Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me withRubdaShaheen and you are watching Learning with withRubdaShaheen. Welcome to my channel. How are you all? I hope you all will be fit and fine and enjoying your lives. Okay. Today's lecture is the last lecture that is about the active and passive voice sentences. आज का जो लेक्चर है वो एक्टिव और पैसिव का लास्ट लेक्चर है. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव लर्नड इन डिटेल व्हाट आर द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस एंड व्हाट आर द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव इन द सेंटेंस दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस सेंटेंस. और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ पैसिव इन अ सेंटेंस दैट सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस सेंटेंस. के जिन सेंटेंसेस में जुमलों में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव हो, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला जो है वो एक्टिव हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव होते हैं. और जिनमें काम करने वाला यानी सब्जेक्ट पैसिव हो, खामोश हो, तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है. उसके बाद हमने सीखा कि कौन से रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके सेंटेंसेस से एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. उसके बाद हमने प्रोनाउन चार्ट सीखा कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे और उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा पैसिव वॉइस में. ओके, दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट इज़ द लास्ट काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस, इसको हम सीखेंगे कि हम इसके एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. 4 जनरल रूल्स प्लस विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन बीइंग, विल हैव बीन बीइंग एंड शैल हैव बीन बीइंग एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. और इसका जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव शैल हैव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फॉर्मूला. और उसके बाद एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स देख लेते हैं. अफर्मेटिव की एक्टिव वॉइस की एग्जांपल है चिल्ड्रन विल हैव बीन ड्रिंकिंग जूस फॉर 10 मिनट्स. इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे कि इसके ऊपर हम 4 जनरल रूल्स को अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको लिखेंगे. जूस इज़ एन ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन बीइंग इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. एंड उसके बाद हमने फार्मूले में लिखा हुआ है कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक. जूस विल हैव बीन बीइंग ड्रंक. उसके बाद हमने तीसरा रूल पढ़ा था कि बाय का इस्तेमाल करेंगे. जूस विल हैव बीन ड्रंक बाय चिल्ड्रन फॉर 10 मिनट्स. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ नेगेटिव. कि इसके नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे. बॉयज़ विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 1 hour. And the passive voice is books will not have been being read by the boys for 1 hour. And the interrogative example is shall we have been learning the lesson since noon. तो इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे. 4 जनरल रूल्स को अप्लाई करेंगे. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल को हम फिक्र के स्टार्ट में लिखेंगे. विल लेसन हैव बीन बीइंग लर्नड बाय अस सिंस नून. And the negative interrogative example is shall we not have learning the lesson since noon. और इसका जो पैसिव वॉइस है will the lesson not have been being learned by us since noon. And the last point is question word. Why shall I have been slapping him for 2 minutes. And the passive voice is why will he have been being slapped by me for 2 minutes. So this is about today's lecture. In this lecture we have learned the फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, उसकी अफर्मेटिव की एग्जांपल्स, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड. And the note is also written over here. Sentences that end with any adverbial phrase cannot be changed into passive voice sentences. For example, I'm going to school. In this sentence there is no direct object to school. यानी अगर स्कूल से पहले टू ना होता तो हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते थे. उससे पहले टू लिखा हुआ है तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन गई है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. So today's lecture is gonna end. This is the last lecture about the active and passive voice sentences, and in the next lecture inshallah ta'ala I'll explain the direct and indirect and parts of speech. So see you in the next lecture inshallah ta'ala. अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.